मेरी साइड है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव साइड। आप लोग क्या चूज करेंगे? आई नो सब लोग पॉजिटिव साइड चूज करना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ही पॉजिटिविटी करते हैं कि हमें लगता है अगर कोई भी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोचें और बिल्कुल पॉजिटिव ही हो। ऐसे क्रिप्टो करेंसी की हालात भी हो रखे हैं कि कोई डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से सुनाया नहीं जा रहा है, कभी लग रहा है कि रेगुलेट होगी, कभी लग रहा है कि रेगुलेट नहीं होगी, कभी समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखा है। तो इसी बीच में अब लोग क्या है बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ये रेगुलेट हो सकती है, इसका फ्यूचर है। और अगर इसी के बीच में आप एक नेगेटिव न्यूज़ बता दो लोगों को कि क्रिप्टो बैन हो सकती है तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? ऑफ कोर्स लोग बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाएंगे और नेगेटिव रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इसी तरीके से रिसेंटली एक वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बनाई थी जिसमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की गई थी कि जो क्रिप्टो करेंसी है जिसे हम इतना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्रिप्टो करेंसी का जो इस्तेमाल है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। और बहुत कम अमाउंट नहीं थी ये मनी लॉन्ड्रिंग की, ये थी अबाउट 135 करोड़ रुपीस की अमाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अब इस तरीके से अगर देखने के लिए न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन आएगा। तो काफ़ी लोगों को मैंने यही बोला कि अब ये न्यूज़ सुनने के बाद जो गवर्नमेंट है उसका डिसीजन क्या होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। मे बी क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि हो सकती है, हो रही है या फिर हो गई है। इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जो कि आपको समझना चाहिए। तो बहुत से कमेंट्स आए थे जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। आई नो कि उनको समझ नहीं आया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, फिर उन्हें क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको अपने जो कमेंट्स आपने लोगों ने किए हैं उस वीडियो में उनको क्लैरिफाई करूँ और आपको अच्छे से समझाऊँ कि आप जो कह रहे हैं और जो मैं कह रही हूँ उसमें क्या चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहला जो कमेंट था वो ये था कि इस तरीके का जो फ्रॉड है वो बैंक्स में भी तो होता है, तो बैंक्स में इस तरीके के घोटाले सहन करे जा सकते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में क्यों नहीं किए जा सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट को क्यों बैन किया जाएगा। तो ये इम्पैक्ट था। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि बैंक और क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, वो भी समझा देती हूँ। तो बेसिकली बैंक क्या है, यहाँ पर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो कि बैंक्स को मैनेज करती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट को देखें तो ये डिसेंट्रलाइज है। ये बात आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी मौजूद नहीं है जो कि इसको मैनेज या फिर इसको ओन कर सके। सेकंड, फिर बात करते हैं बैंक्स के बारे में। तो बैंक्स में जो करेंसी आती है उसे लीगल टेंडर माना जाता है। अब हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं तो करेंसी में ही करते हैं ना मोल भाव, एक्सचेंज, एज अ एक्सचेंज इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्रिप्टो में क्या करें, यहाँ तो लीगल टेंडर है ही नहीं, यहाँ की जो करेंसी उसको लीगल टेंडर हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। तो थर्ड डिफरेंस ये है कि जो बैंक से जो करेंसी आती है वो रेगुलेट है। रेगुलेट का डिसीजन बहुत पहले से आ रखा है और रेगुलेशन में कब से है ये करेंसी। लेकिन क्रिप्टो अभी तक रेगुलेट नहीं हुआ है और कोई भी डिसीजन इसके रिगार्डिंग नहीं सुनाई गया है। ये भी डिफरेंस है। फोर्थ वन, अगर बात करें, बैंक्स में घोटाले हो रहे हैं। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है कि बैंक्स में भी घोटाले हो रहे हैं, इसलिए लोगों का ट्रस्ट टूट रहा था बैंक से। तो इसीलिए तो क्रिप्टो मार्केट आई थी ना कि लोग आंख बंद करके विश्वास कर सके एक ऐसे सिस्टम में जो कि किसी के द्वारा ऑथोराइज ना हो, चलाया ना जाए। तो क्रिप्टो मार्केट की पॉपुलैरिटी इसी कारण आई थी और इसी कारण लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट में फ्रॉड्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे तो क्या आप क्या करेंगे, आप क्या चुनेंगे? ऑफकोर्स वही चुनेंगे कि पहले भी तो फ्रॉड ही होते थे, उसी को देखते हुए हमने क्रिप्टो मार्केट को चुना। अब क्रिप्टो मार्केट में भी सेम चीज़ हो रही है तो किसको चूज करें, दोनों एक जैसे ही बन रही हैं। एंड सेकंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको समझनी है कि बैंक्स में अगर कोई भी घोटाला होता है तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो पता लगा सकते हैं। अब बहुत से घोटाले हुए, उनके पर्टिकुलर नेम पता है ना हमें कि किस किस पर्सन ने जो है घोटाले किए, कितनी अमाउंट के जो है घोटाले किए गए हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्सन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। सेकंड, क्रिप्टो की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन का जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ नहीं दिया जाता। हमें पता ही नहीं कौन कर रहा है, बस ये पता है कि इतनी अमाउंट और इतनी जो रुपीस की घोटाला है वो किया जा रहा है, लेकिन किस पर्सन के द्वारा किया जा रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है जिसके कारण जो है क्रिप्टो अभी तक रेगुलेट भी नहीं हुई है, लीगल टेंडर भी नहीं मानी गई है और फिर भी इसमें घोटाले दिखने के लिए शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट के पास आपको क्या लगता है क्या चॉइस बचती है, वो क्या करेगी? जब दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हो उनमें से हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे कि दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम प्रेफर करेंगे कि हम इजी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करें, जिस पे काम चल रहा है, या फिर जो नई प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान दें।
तो ऑफकोर्स पहले पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और नई प्रॉब्लम को बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि मे बी गवर्नमेंट बैन कर सकती है अगर ऐसे ही केसेस और भी नजर आते गए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा मतलब क्या था आपको समझाने का। सेकंड कमेंट ये आया था कि टैक्स लग रहा है, क्रिप्टो बैन कैसे हो सकता है? इनकी तरफ से टैक्स लग गया है, क्रिप्टो बैन हो ही नहीं सकता है। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा तो नहीं बताया गया है बिल्कुल भी। टैक्स लग रहा है मतलब कि रेगुलेट होगा ही होगा। अगर ऐसा ही होना था तो गवर्नमेंट कब का डिसीजन सुना देती कि रेगुलेट हो जाएगा, बट रेगुलेट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले ही रेगुलेट किया जाए और उसके बाद ऐसे फ्रॉड्स देखने के लिए मिले, इससे बढ़िया है पहले ही बैन किया जाए। ये हुआ नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये जो माइंडसेट है वो गवर्नमेंट के दिमाग में आ सकता है कि आगे ऐसे फ्रॉड्स ना हो, इससे बढ़िया है उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। देन थर्ड कमेंट हमें ये आया था कि जो थंबनेल में बात बताई गई है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है वीडियो से। थंबनेल में क्या चीज़ें लिखी गई थी? यही लिखी गई थी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जिसकी जो वर्थ है वो 135 करोड़ है। और क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है? क्वेश्चन मार्क। बताया नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है। वी जस्ट आस्क कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है? क्वेश्चन मार्क। आप बताएं। अब ये सारी केसेस देखने के बाद, ये सारी सिचुएशन समझने के बाद आपको क्या लगता है, अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो और दो तरह की प्रॉब्लम है जो कि सेम पहले से भी चल रही थी और उसको देखते हुए हम दूसरी तरफ शिफ्ट हुए जिसमें हम लोग ट्रस्ट कर सकते थे और सेम वही प्रॉब्लम वहां पर भी हो रही है, तो हम क्या चुनेंगे? उसको बाइकआउट करने के लिए सोचेंगे ना। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी सोच सकती है, मे बी उसका माइंड इस तरह से चले। वैसे ही पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखी है गवर्नमेंट के बीच में कि क्रिप्टो क्या है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। पहले ही वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कौन सा डिसीजन सुनाया जाए, और उस बीच में ऐसे केसेस सामने आ जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि ये ऑब्स्टिकल बन रहा है रेगुलेशन और क्रिप्टो मार्केट के बीच में। क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट हो सकती थी, लेकिन अगर इस तरीके के ऑब्स्टिकल बीच में आते गए तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को पक्का डिसीजन लेना पड़े इसके बैन की तरफ। तो ये मेरे कहने का मतलब था। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती थी और पूरी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। सो अगर आपको ये समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट डाउन कि आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर। सो अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं आगे भी इन फ्यूचर, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड टू फॉलो फिनस्ट्रीट।